Hello everyone, welcome to Active Finance YouTube channel. This is Babar Ali. In this video, I'll teach you security analysis. So let's get started. Security analysis, it is a context or you can say as a combo of two words. One is security, on other hand there is analysis. So first of all we will understand security analysis, that what is security analysis. In English perspective, security means protection, and अगर आप फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं तो फाइनेंस में कहते हैं कोलैटरल. कोलैटरल एग्जाम्पल के तौर पे आप समझे, यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, ए वांट्स टू बारो 1 लाख रुपीज़ लोन. सो अगर वो बैंक के पास जाएगा कि वो लोन लेना चाहता है तो बैंक उसको कहेगी आप अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हमें दें या कोई गोल्ड वगैरह है तो वो हमें एज अ कोलैटरल दें. मतलब हम उनको गोल्ड देंगे या हम उनको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स देंगे तो वो हमें पैसे देंगे. इसका मतलब ये कोलैटरल हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है, कंसीडरेशन हो रही है, जिसको हम अमानत कहते हैं. वो रख के हम उनसे पैसे लेंगे. दिस इज़ कॉल्ड एज कोलैटरल. सो फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में सिक्योरिटी का मतलब है कोलैटरल. इन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव इफ वी आर लुकिंग ऑन सिक्योरिटी, सो it is normally recorded in asset category. Let's suppose आपने स्टेटमेंट्स देखी होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी कंपनी की, उनमें लिखा होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जिसमें आ जाते हैं हमारे बॉन्ड्स, शेयर्स, आईपीओज एटसेट्रा. मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. ऐसी सिक्योरिटीज़ जो हम इजीली कन्वर्ट कर सकें कैश में, उनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहते हैं और वो रिकॉर्डेड की जाती हैं एसेट कैटेगरी में. नाउ ऑन अदर हैंड देयर इज एनालिसिस. एनालिसिस, इफ़ यू आर मेकिंग एनी एनालिसिस, अगर आप कोई भी एनालिसिस करना चाहते हैं किसी आइटम पे, इट रिक्वायर्स सर्टेन रिसोर्सेज जिनको यूज़ करते हुए हम किसी चीज़ को एनालाइज करेंगे. Let's suppose if you want to analyze any specific thing, you normally observe. सबसे पहले आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, then use features. उनके बाद आप फीचर्स यूज़ करके एनालाइज करेंगे कि what the particular thing represents. This is called analysis concept. Now security analysis क्या होती है? सिक्योरिटी एनालिसिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ सिक्योरिटी एनालिसिस. सिक्योरिटी एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एवेल्युएशन एंड एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, जिसमें हम एवेल्युएशन करते हैं और एनालिसिस करते हैं किसी एक सिक्योरिटी की. सो एवेल्युएशन और एनालिसिस क्या होती हैं? लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. इवैल्यूएशन मीन्स एट विच प्राइस सिक्योरिटी इज सेलिंग, इज इट्स एक्चुअल प्राइस और नॉट. जो भी सिक्योरिटी किसी प्राइस पे सेल हो रही है, क्या वो उसकी एक्चुअल प्राइस है भी या नहीं है, उसको देखने को इवैल्यूएशन कहते हैं. नाउ एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब होता है, अगेन आप कंसेप्ट जान चुके हैं, आप जानते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ. सो एनालिसिस मीन्स इन विच सिक्योरिटी यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट. जिस भी सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट सिक्योरिटी इज़ वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट और नॉट. सो इसको एनालाइज करने को एनालिसिस यहाँ पे कहा जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो अटमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट. इसलिए आप सिक्योरिटी को देखेंगे, क्योंकि आप अगर अपना पैसा लगाना चाहते हैं देन यू शुड एक्सपेक्ट यू विल अर्न मोर प्रॉफिट. सो एनालाइज करके आप देखेंगे कि दैट इन्वेस्टमेंट और दैट सिक्योरिटी इज वर्थवाइल और नॉट. नाउ there are two approaches of security analysis: fundamental and technical analysis. Fundamental analysis is a study of stocks value using basic
फाइनेंशियल वेरिएबल्स। बेसिक फाइनेंशियल वेरिएबल्स क्या होते हैं मैं आपको अब भी बताता हूँ। इन ऑर्डर टू डिटरमिन कंपनीज इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसमें हम फाइनेंशियल वेरिएबल्स यूज़ करके देखते हैं कि उसकी ये ओरिजिनल वैल्यू है भी या नहीं है, उनको हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम बेसिक वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। द वेरिएबल्स आर सेल्स, उसमें सेल्स आ जाती है, प्रॉफिट मार्जिन, डेप्रिसिएशन, टैक्स रेट, sources of financing, how company is sourced of finance, asset utilization and other factors are included in fundamental analysis. Then we will decide either we have to invest or not. Additional अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं फंडामेंटल में, तो एडिशनल एनालिसिस में आप उस कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन देख सकते हैं, लेबर रिलेशंस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई, मैनेजमेंट, फॉरेन कंपटीशन उसका देखना चाहते हैं, एंड सो ऑन। दीज आर द बेसिक फाइनेंशियल वेरिएबल्स दैट वी विल स्टडी इन फंडामेंटल एनालिसिस। सो बेसिकली अगर आप कंक्लूड करना चाहें इस टॉपिक को, सो बेसिकली इट इज़ द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस फंडामेंटल एनालिसिस। नाउ second approach, technical, is a search of identifiable recurring stock price patterns, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट एंड मेक डिसीजन ऑन रिकरिंग प्राइसेस। जो उनकी रिकरिंग प्राइसेस होती हैं उनके बेसिस पे हम किसी सिक्योरिटी को एनालाइज करते हैं। मतलब अब हम एग्जांपल आपको देखता हूँ, जैसे डॉलर प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज हो रही हैं। अब 2 दिन पहले 221 थी, फिर ऊपर गई, फिर 21 पे आई, फिर ऊपर गई, फिर 21 पे आई, तो मतलब इसका 221 ये रिकरिंग प्राइस मूवमेंट हो गई, मतलब ये बार बार अक्कर हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं रिकरिंग। वो हम स्टॉक में या देखते हैं उस सिक्योरिटी की कितनी रिकरिंग प्राइसेस आई हैं, उस बेसिस पे हम डिसीजन करते हैं कि आइदर वी हैव टू इन्वेस्टमेंट और नॉट। इट मीन्स वी यूज द टेक्नोलॉजी टू evaluate particular security. After looking on historical prices, we will see is this price feasible or not. Either it is cheap or expensive, then we will decide to invest in a particular security. So this was all about introduction session of security analysis. If you have any kind of question, do ask me. Thank you.